क्या सरकार, हमसे तो फसल का ही लगान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में अगर पैदावार ना हुई तो कहां से देंगे लगान? तो फिर कानून के मुताबिक ये जमीन है हमारी। इन मजदूरों को इनकी मेहनत का जो बनता है दे दो राघवन चाचा। जी सरकार। हम मजदूर? सरकार, ये जमीन हमारी माँ है, माँ के बिना कैसे जिएंगे सरकार? कहाँ तक है तुम्हारी जमीन? उस पहाड़ी तक है सरकार, कुल 5 गांव। अपने जमीन को बचाने के लिए तुम कुछ भी कर सकता है। जान दे सकते हैं सरकार। Let's play a game. यहाँ से जितने दूर तुम दौड़ सकता है दौड़ो। जितनी जमीन पर तुम दौड़ गए वो जमीन तुम्हारी हुई। बट हमारा घोड़ा भी तुम्हारे साथ में दौड़ेगा। अगर वो एक कदम भी तुमसे आगे निकला तो वहां से जमीन हमारी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम हमारे घोड़े से आगे निकल गए तो वहां से जमीन तुम्हारी। तुम्हें शर्त मंजूर है? गिर पड़ा, हो गया कल्याण, गई भैंस पानी में। सरकार, लगता है अपना घोड़ा मैसूर से पहले नहीं रुकेगा। Run, you! रेड्डी जी, आपने बोला लगान नहीं देना, लेकिन जैक्सन सर बोलते हैं आप तो पालेगार हैं ही नहीं। यानी नोसम का आपको गोद लेना नए डलहौजी लॉ के मुताबिक गैर कानूनी है, तो आप इस जमीन के कानूनी वारिस नहीं हुए। मेरी विरासत पे सवाल उठाने वाला तू होता कौन है? तेरे दादा विलायत गए थे तो उनसे तू पैदा हुआ था या तेरा बाप? तू मेरा भाई है, बेटा है, दामाद है कौन तू? इनकी तरह तू भी मजदूर है। लगान नहीं दिया तो सजा जरूर मिलेगी। क्यों दे तुझे हम लगान? हाँ? बादल तो लगान नहीं मांगते, मिट्टी भी नहीं मांगती, फसल भी नहीं मांगती, तो तू कौन होता है लगान मांगने वाला? जमीन से लेकर फसल तक सब हमारा है, पसीना हमारा है, खेत हमारे हैं, बीज हमारा है, पानी हमारा है, ये धरती हमारी है, इसका अनाज हमारा है, तो फिर हम तुझे लगान क्यों दें?
ठीक नहीं है। चलिए प्लीज कम। अपना सर झुका, झुका। अब जा, और ध्यान रहे सर उठाने की गलती हरगिज मत करना। अब सीधे लंदन में ही सर उठाना, वरना पछताएगा। यहां दोबारा कदम रखा तो सर काट दूंगा। चल। सरकार, घोड़े ने क्या किया है? नरसिम्हा रेड्डी ने इसके दिल में डर भर दिया है। जब भी हम इस पर बैठता है, ये हमें उस डर की याद दिलाता है। नहीं, इस नरसिम्हा रेड्डी को मारने के लिए मद्रास से बटालियन बुलवा लें सरकार। मद्रास की ताकत हमारे दम से है। मारना हमें नरसिम्हा रेड्डी को नहीं, उन गुलामों में सर उठाती हुई बगावत को है। हम दिखाएगा उन्हें डर किसे कहते हैं, फिर देखेंगे ताकत किस में है। उसका एरिया छोड़ दो, बाकी पूरे दत्त मंडलम से टैक्स की वसूली। मरते हुए सभी लोगों की चीखें उसके गांव तक जानी चाहिए। इतनी दहशत फैला दो कि उसकी हिम्मत ही टूट जाए। सुना है तुमने लगान देने से मना किया है। अपना लूटा हुआ एक मुट्ठी धन भी हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। What about Tata Mandalam tax? सब रेडी है सर, सिर्फ एक एरिया को छोड़कर। प्रणाम मालिक। बोलिए मालिक, कल जंगम मलैया जी बड़े पैमाने पर भूमि पूजन करने वाले हैं। अकाल के कारण जिनकी शादियां रुक गई थी, क्यों ना वो भी संपन्न कर ले। जरूर, ये शुभ आमंत्रण आप मेरे बड़े भाई को दे दीजिए। जैसे आपकी इच्छा। जंगम मलैया जी सरकार। मैं कल जगन्नाथ मंदिर अपनी पूजा करने जाऊंगा। जी। आप उसी समय अपनी भूमि पूजन का शुभारंभ कर सकते हैं। जो आज्ञा सरकार। ओ बन्ना सरकार, नोसम किले से हमें इस बार जितनी भी पेंशन मिली है वो इन जोड़ों को शादी के उपहार में दे दीजिए। जी सरकार। पेंशन? हाँ, ओह देखो तो सही, पेंशन लेने आया था। मिल गई ना पेंशन, देख लिया ना। बोल दिया नरसिम्हा रेड्डी को, हम उसे पालेगार नहीं मानते क्योंकि उसे तो गोद लिया गया था। इस कुत्ते को समझ में नहीं आया कि पेंशन नहीं मिलेगी। पूरा सिर मूंड दो, दोबारा यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए। पहले भगवान को भोग लगाएंगे, उसके बाद ही हम खा सकते
पहली कटाई देवी माँ को अर्पण करें। इस बार फसल अच्छी हुई। सोजा सारा अनाज गाड़ी में डाल दो। सरकार सरकार 2 साल बाद इतनी अच्छी पैदावार हुई है, हम थोड़ा थोड़ा करके लगान भर देंगे। क्या 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 याद है आपने कहा था ये फसल हमारी है, ये धरती भी हमारी है। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई बेवकूफ? अगर हम 66 गांवों की पैदावार भी ले जाए तो 1 साल का लगान रह जाएगा। सरकार सरकार पूरा अनाज आप ले गए तो हम लोग क्या खाएंगे? ओके, इनको हमारा ब्रिटिश रूल समझाओ राघवाचारी। जी सरकार। सब ध्यान से सुनो, ब्रिटिश सरकार ने नया कानून पास किया है। आज से गांव में जिसका भी ब्याह होगा उसकी दुल्हन पहले गोरे साहबों के साथ सोएगी। इससे तुम्हारा ही फायदा है, इससे तुम्हारा काला नस्ल गोरा हो जाएगा। सबसे पहले हम इन 10 दुल्हनों के साथ सोएगा। डर क्यों रही हो? हमको सब एक साथ थोड़ी चाहिए, रोज रात एक काफी है। तुम सभी गांव वाले फैसला करो कि कब किसको भेजना है और अपनी फसल वापस ले जाओ। तुम लोग फसल दोगे या फिर लड़कियां? अरे वो क्यों रहे हो? सरकार ने कहा है कि लड़कियों का दाम फसल से चुकाएंगे। लड़कियां दो, फसल ले जाओ। सरकार भूख तो हम फिर भी सह लेंगे, बेइज्जती नहीं सह पाएंगे सरकार। अनाज ले जाइए सरकार, आप हमारा पूरा अनाज ले जाइए। आफ्टर ऑल, औरत की इज्जत के वास्ते तुमने 66 गांव की फसल कुर्बान कर दी। You bloody barbarians! Soldiers, move the crop! क्या कर रहे हो बेटा? बस भैया वापस रख दे। माफ कर दो सरकार, छोटा है। फिर से चोरी? मैंने चोरी नहीं की माँ, ये हमारा है। ये लोग चोरी करके लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं बोलते बेटा, वापस रख दे। नहीं रखूंगा।
ढिंडोरा पिटवा दो। इस दत्ता मंडलम के गांव गांव, गली गली, घर घर में ये ऐलान करवा दो, कल शाम से पहले उसके घर में घुस के उसका सर काटूंगा और रेनाडू का बच्चा बच्चा ये अपनी आंखों से देखेगा। इस मासूम की जली हुई मुट्ठियां साक्षी हैं और सूली पर चढ़े ये किसान